मॉनसून ने केरल में दस्तक तो दे दी है, अब उम्मीद है कि जल्द ही मॉनसून मुंबई में भी दाखिल करेगा, जिससे इस भीषण गर्मी से लोगों को निजात ज़रूर मिलेगी। लेकिन क्या गड्ढों से, कचरों से, बहते गंदे पानी से लोगों को निजात मिल पाएगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हम पहुंचे हैं इस समय ओशिवरा के नाले में, उस नाले के पास पहुंचे हैं जिसकी साफ सफाई का बीएमसी ने दावा किया है। वैसे मुंबई में कई नाले हैं और उन तमाम नालों का हमने जायजा लिया है। उसी तरह चाहे मीठी नदी का नाला हो, मोगरा नाला हो या फिर ये ओशिवरा का नाला, इस नाले की साफ सफाई का बीएमसी ने दावा किया है। लेकिन हम पहुंचे हैं इस नाले के पास जहां हम ये देख रहे हैं कि साफ सफाई का जो पैमाना है वो कितने हद तक सही है और बीएमसी का जो दावा है वो कितने हद तक सही है। वैसे मनपा सभागृह में बैठा विपक्ष का ये दावा है कि वो संतुष्ट नहीं है बीएमसी प्रशासन के उस दावे से, जिसमें बीएमसी ये दावा कर रही है कि इस बार मुंबई मॉनसून के दौरान नहीं डूबेगी। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने वाली बृहन मुंबई महानगर पालिका क्या अब अपने द्वारा किए गए उस दांव की कसौटी पर खरा उतर पाएगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल सा है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये मुंबई के ओशिवरा के नाला की है और इस नाला की साफ सफाई पिछले अप्रैल महीने से शुरू है और इसे समाप्त करने की बात की गई थी 1 जून तक, और उसी तर्ज पर हम पहुंचे हैं इस नाले पर। वैसे नाला कोई भी हो, मुंबई के उन नालों में जमे कचरे को निकालने का जो पैमाना होता है वो क्या होता है, ये अभी भी सवालों के घेरे में है। चूंकि मनपा सभागृह में विपक्ष नेता रवि राजा ने ये सवाल उठाया था कि पैमाना कितना होता है कचरे का, कैसे बीएमसी प्रशासन ये पता लगाती है कि नाले, कौन से नाले में कितना कचरा है। वैसे नाले सफाई को लेकर एक नियम है। नियम का पहला कंडीशन 60% नाले की सफाई मॉनसून से पहले करना, 20% नाले की सफाई मॉनसून के दौरान करना और बाकी बचा जो 20% है वो मॉनसून के बाद। लेकिन कई नगर सेवकों का ये भी आरोप है कि मॉनसून के पहले भी पर्याप्त तरीके से साफ सफाई का काम नहीं किया जाता। मॉनसून के दौरान मरता क्या न करता की तर्ज पर साफ सफाई कर दी जाती है, चूंकि डर रहता है मुंबई के डूबने का। बाकी बचा जो 20% पैमाना है वो मॉनसून के बाद साफ सफाई करने का होता है। लेकिन नगर सेवकों का आरोप है कि मॉनसून के बाद कोई भी साफ सफाई नहीं की जाती। वैसे इन 24 न्यूज़ हर उस मुंबई के वार्ड में पहुंच रहा है जहां के नगर सेवक पिछले, जब से उन्होंने शपथ ली है नगर सेवक पद की, तब से उन्होंने अपने अपने इलाके में कितने साफ सफाई के काम किए हैं। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों के लिए एक अलग से हम कह सकते हैं, चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया है और इस नारे को चरितार्थ करने में जुटे हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक। और इन 24 न्यूज़ अपने स्पेशल प्रोग्राम वार्ड एक्सरे के माध्यम से तमाम इलाकों का जायजा ले रहा है, वहाँ के नगर सेवकों को न सिर्फ वहाँ की जानकारियाँ दे रहा है बल्कि उनको आगाह भी कर रहा है कि समय रहते यदि आप अपने चुनाव क्षेत्र की जनता से किए गए वादों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो अगली बार आप भूल जाइएगा कि आप नगर सेवक होंगे। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने दावा किया है कि इस बार मॉनसून के दौरान मुंबई में जल जमाव नहीं होगा। मुंबई के तमाम नालों को समय रहते ही साफ कर लिया गया है। पिछले दिनों मुंबई के महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर साहब ने तमाम नालों का जायज़ा लिया था। उसके बाद उन्होंने ये दावा किया था कि मुंबई के नालों की साफ़ सफाई लगभग पूरी कर ली गई है। लेकिन इसी का जायज़ा लेने के लिए इन 24 न्यूज़ इस समय पहुंचा है ओशिवरा नाले के पास और अपनी टीवी स्क्रीन में जो नाले की तस्वीर आप देख रहे हैं वो मुंबई के ओशिवरा नाले की है। और इस नाले की साफ़ सफाई कितनी हो पाई है ये तस्वीरें आपके सामने है। जो कचरे का अंबार आप बीचों बीच देख रहे हैं, आखिर उसे क्यों नहीं निकाला गया, इसका जवाब तो बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी ही दे सकते हैं। लेकिन सवाल है बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर अजय मेहता साहब से, जिन्होंने मॉनसून से पहले अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि वो अपने अपने
वार्ड के अंतर्गत आने वाले नालों की साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर करे, जिसके बाद जेसीबी के माध्यम से कचरों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ओशिवरा नाले की है। ऐसे में इन 24 न्यूज़ का एक ही सवाल है, यदि नाले को साफ किया जाता है तो नाले से निकलने वाले कचरे को आखिर फेंका कहाँ जाता है? क्योंकि मुंबई की कई सड़कें ऐसी हैं जहां अभी भी छोटे छोटे स्तर पर गटर नालों की साफ सफाई की तो गई है, लेकिन उसमें से निकाला गया कचरा अभी भी सड़कों पर गिरा हुआ है और उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। और यही कारण है कि इन 24 न्यूज़ लगातार उन नालों का जायज़ा ले रहा है और हमारा तो कर्तव्य है सवाल पूछना, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि सैकड़ों रुपए जो खर्च किए जाते हैं वो जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा होता है। तो ऐसे में क्या मानसून के दौरान या उससे पहले या उसके बाद जो पैमाना होता है नाले की साफ सफाई को लेकर, जैसे कि 60% मानसून से पहले, 20% मानसून के दौरान, बाकी बचा 20% मानसून के बाद, ये साफ सफाई का नियम है। इस नियम का कितना अनुपालन बृहन मुंबई महानगर पालिका व उसके द्वारा अनुमोदित वो ठेकेदार करते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। वैसे इस आर्थिक राजधानी मुंबई में मेट्रो 3 की जो परियोजना है वो युद्ध स्तर पर जारी है। MMRDA ने ये दावा किया है कि इस बार कहीं पर भी जल जमाव नहीं होगा, लेकिन मानसून के दौरान जल जमाव होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाला समय निर्धारित करेगा। लेकिन आपको हम बता दें कि मुंबई महानगर में अलग अलग जगहों पर मेट्रो निर्माण कार्य जारी हैं। इस कारण कई स्थानों पर पानी जमा होने की संभावना अधिक है। इससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ MMRDA और मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी MMRCL की बैठक हुई और उसमें यह तय किया गया कि जिन जिन इलाकों में मेट्रो परियोजना की काम धड़ल्ले से किया जा रहा है वहां पर 241 वाटर पंप लगाए जाएंगे। लेकिन वाटर पंप कहाँ लगाए जाएंगे, किस स्थिति में लगाए जाएंगे, कौन से ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर चल रहे मेट्रो रेल परियोजना के कार्य में बड़ी बाधा आ सकती है और साथ ही साथ मुंबईकरों को जल जमाव से दो चार होना पड़ सकता है। और यही कारण है कि इन 24 न्यूज़ लगातार मेट्रो रेल परियोजना जिन जिन इलाकों में चल रही है वहां का जायजा ले रहा है। वैसे बृहन मुंबई महानगर पालिका के कई वार्ड हैं, वार्ड में लगातार वार्ड ऑफिसर को ये हिदायत बृहन मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर की तरफ से दी गई है कि वो समय रहते अपने इलाकों में जहां भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है तत्काल प्रभाव से वहां का वो निरीक्षण करें और वहां की साफ सफाई का जिम्मा अपने हाथों में ले। लेकिन क्या बृहन मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले तमाम मनपा वार्डों में बैठे सहायक मनपा आयुक्त अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारी से कर पा रहे हैं? यही मकसद है तमाम दर्शकों को ये खबर दिखाने का इन 24 न्यूज़ का। बहरहाल ये शुरुआत है, हम चलेंगे आगे और आपको दिखाएंगे। ये तो रही नाले की बात, लेकिन मेट्रो परियोजना जहां चल रही है वहां की स्थिति क्या है, वहां का आलम क्या है। मेट्रो परियोजना 3 का काम जितने तेज गति से चल रहा है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। चूँकि राज्य सरकार के वादे के अनुसार समय रहते मेट्रो 3 परियोजना का काम पूरा कर लेना है। सवाल यहाँ मेट्रो परियोजना का नहीं, सवाल मानसून के दौरान जब जल जमाव होगा तो उस स्थिति से निपटने के लिए यहाँ किस प्रकार की तैयारी है, इसका जायजा लेने के लिए इन 24 न्यूज़ लिंकिंग रोड के ओशिवरा बस डिपो के ठीक बगल में चल रहे मेट्रो परियोजना 3 के स्पॉट पर पहुँचा है और उस स्थल का हम बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो ओशिवरा नाले के ठीक बगल में चल रहे मेट्रो परियोजना 3 है। ये दहीसर से DN नगर के बीच इसे बनना है अंधेरी के लिए और इसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वैसे सूत्रों के मुताबिक MMRDA यानी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने यह दावा किया है कि इस बार मानसून के दौरान जिन इलाकों में मेट्रो परियोजना चल रही है वहां पर पानी जमा नहीं होगा। लेकिन
1 मई का जो दिन मुकर्रर किया गया था तमाम व्यवस्थाओं को पूरा कर लिए जाने का, क्या वो वास्तव में पूरा हो पाया है? ये जानने के लिए यहाँ पर हम यहाँ के गिरे हुए मलबे हम आपको दिखाना चाहेंगे। यदि ये इनके प्रकरण में मूसलाधार बारिश यदि हुई तो यहाँ की स्थिति कितनी विकट होगी, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। एक तरफ सड़क पर सरपट दौड़ती ये गाड़ियां, ठीक बगल में ओशीविरा नाला और नाले के ठीक सामने का जो दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं वो मुंबई के ओशीविरा के मेट्रो परियोजना 3 की है। यहाँ पर फेंसिंग तो लगाई गई है, लेकिन क्या इस फेंसिंग से पानी को रोका जा सकेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। वैसे मुंबई के गड्ढे, मुंबई की सड़कों पर जिस तरीके से सड़कों का मरम्मत किया गया है, क्या वो पर्याप्त है? सूत्र तो ये भी बताते हैं कि पिछले दिनों सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि मुंबई में ना गड्ढा है और ना पानी जमा होने की कोई संभावना। हमारा मकसद किसी का विरोध या किसी की खिलाफत करना नहीं है। हमारा मकसद इस खबर को पूरी पारदर्शिता से सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाना है, चूँकि वो नगर विकास के मुखिया हैं और यदि जल जमाव हुआ, विकट परिस्थिति आन पड़ी तो ये पूरी की पूरी कोताही, पूरी की पूरी कवायद मुख्यमंत्री साहब आप पर होगी। बस ये आपका ध्यान आकृष्ट कराने का हमारी मंशा है। हमारे साथ अपने एडिटर इन चीफ अवनिंद्र आशुतोष हमारे साथ हैं और हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ की स्थिति को देखने के बाद अवनिंद्र क्या सोचते हैं आप? जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात की गई थी, अगर हम मुंबई की बात करें संजय, तो मुंबईकरों ने एक सपना देखा था मेट्रो का, सड़कों पे जो गड्ढे होते हैं उसको मुक्त होने का, लेकिन लगातार समस्याएं आ रही हैं और हर कोई यही फीडबैक दे रहा है कि गड्ढे अभी खत्म नहीं हुए हैं। मेट्रो की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा परेशान करती है लोगों को, लेकिन सच्चाई यही है कि जब भी कोई विकास का काम होता है तब थोड़ी बहुत जो स्थितियां हैं बुरी होती है, उसका सामना करना पड़ता है। स्थितियां बुरी होती है अवनिंद्र, लेकिन जिस तरीके से अब हाईवे पर जो सड़कों का निर्माण कार्य होता है वो MMRDA के अधीन आता है। MMRDA की ये जवाबदेही बनती है कि वहाँ पर मानसून के दौरान जल संकट की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, इस पर वो विशेष रूप से ध्यान दे। जिस तरीके से आज MMRDA का दावा है कि इस बार सड़कों पर पानी जमा नहीं होगा, खास करके द्रुत गति मार्ग जिसे एक्सप्रेस हाईवे कहा जाता है, कितना सही दावा मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि 26 जुलाई की जो तारीख है मुंबईकर कभी भूल नहीं सकते और हर बार सरकार दावा करती है, BMC दावा करती है, मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो दावा करते हैं कि इस बार कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हर बार ये जो तकलीफ है, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, उसमें अक्सर हमने कमी देखी है और इस बार भी बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं संजय कि इस बार मानसून में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो आपने स्थिति दिखाने की कोशिश की है, जो गटर की बात की है आपने, ऐसे में समझा जा सकता है कि विकट समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं से मुंबईकरों को बिल्कुल सावधान रहना होगा कि वो अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, सरकारी दावों वादों के हिसाब से अगर वो खुद को सुरक्षित कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ऐसी अनहोनी ना हो और वो किसी के भरोसे ना बढ़े, बल्कि अपनी आंखों से जो देखें उसी पर यकीन करें। जी, अवनिंद्र, बृहन्मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है और अमूमन हर बार ये देखने को मिलता है कि BMC मानसून से पहले ये दावा करती है कि इस बार मानसून के दौरान जल जमाव की स्थिति से निपट लिया जाएगा और जो उनका डिजास्टर मैनेजमेंट है वो उसको लेकर सख्त है। कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री भी पिछले कई मानसून का उन्होंने निरीक्षण परीक्षण किया था। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे अवनिंद्र, हमारे पास जो सवाल है, बृहन्मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना पार्टी का मेयर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और राज्य में भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हाशिए पर है। लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका में यदि नेता प्रतिपक्ष रवि राजा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। उन्होंने ये संदेह, ये सवाल उठाया है कि जो नाले की सफाई का पैमाना है, आखिर आप कैसे पता करते हैं कि कौन से नाले में कितना कचरा जमा है और कैसे आप इसका सही आंकड़ा देते हैं? तो क्या लगता है उनके इस सवाल में दम है? देखिए, विपक्ष का हमेशा यही काम रहता है संजय कि सरकारी आंकड़ों की जो बात होती है, जो भी वादे किए जाते हैं, लेकिन उसमें जो सच्चाई है उस पर सबसे ज़्यादा जो
दम लगाकर काम करने का काम करती है, विपक्ष करती है। विपक्ष का सबसे बड़ा धर्म होता है, फर्ज होता है कि सरकार की बात, सरकार का ध्यान जहाँ तक नहीं पहुँचे उसको हम उठाएं प्रमुखता से। और यही कारण है कि जिस तरह से उन्होंने इस गंभीर समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है, ऐसे में सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बातों को गंभीरता से समझे। अगर उसमें कोई खामी नज़र आती है तो उसको तत्काल दुरुस्त करें। तो कहीं ना कहीं से ये खतरा ज़रूर महसूस किया जा रहा है और यही कारण है कि उस खतरे को देखते हुए संजय इस तरह के सवाल अभी सामने आ रहे हैं, क्योंकि मानसून कभी भी आ सकता है और निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब अभी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बिल्कुल, इस सवाल का जवाब अभी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह से गुजारिश करेंगे कि अपने कैमरे के लेंस को 360 डिग्री पर ये घुमाएं और बताने का प्रयास करें आम मुंबईकरों को कि जिस तरीके से मुंबई को शंघाई बनाने का सपना न सिर्फ केंद्र सरकार ने देखा था, बल्कि राज्य सरकार भी उसी सपने को साकार करने में जुटी हुई है। और यही कारण है कि मेट्रो परियोजना का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसकी जो गति है काफ़ी तेज़ है। लेकिन मानसून की हम बात करते हैं, तमाम दावों के विपरीत हर साल मुंबई में बारिश के दौरान जल जमाव देखने को मिलता है और इस बार भी मुंबई डूबने का अंदेशा नगर सेवकों ने जताया है। बीएमसी सभागृह में नाला सफाई के मुद्दे पर विपक्ष ने काम की गुणवत्ता पर संदेह जताया। विपक्ष का सवाल है कि नालों से निकलने वाला कचरा आखिर फेंका कहाँ जाता है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके नगर सेवकों के सामने पेश किया जाना चाहिए। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि हर मानसून के पहले अप्रैल से ही नाला सफाई का काम शुरू हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके बारिश के दौरान पानी जमा होना आम बात है। वैसे 2 साल पहले नाला सफाई के नाम पर चल रहे बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें कई अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन सूत्र बताते हैं कि नगर सेवकों को कम ही उम्मीद है कि स्थिति उसके बाद सुधर पाई। तो कुल मिलाकर मुंबई की सड़कों की हम बात कर रहे हैं, मानसून की हम बात कर रहे हैं, जो नाले हैं उसके साफ सफाई की बात कर रहे हैं। हर इलाकों में हमारे संवाददाता पहुंच रहे हैं और जो ज़मीनी स्तर की वहाँ की जो हकीकत है वो उससे अवगत करवा रहे हैं और साथ ही साथ नगर सेवकों को भी बता दे रहे हैं कि जनाब आपके इलाके के जो वोटर हैं वो परेशान हैं। इसीलिए जो पानी का पैमाना है, कुल मिलाकर इस बार मुंबई मॉनसून के दौरान क्या डूब जाएगी या बची रहेगी, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हालात तो यही बताते हैं कि समय रहते यदि इन मलबों को नहीं उठाया गया तो ये जल जमाव का एक बड़ा कारण बन सकते हैं, क्योंकि जल निकासी की जो व्यवस्था है वो भी लचर है। अभी तक ये नहीं समझ पा रही है बृहन मुंबई महानगर पालिका कि मुंबई के घरों में पानी की आपूर्ति करने वाली जलवाहिनियाँ कहाँ से गुजरी हैं, चूँकि कहते हैं अंग्रेज़ के ज़माने के ये तमाम जलवाहिनियाँ हैं जहाँ से पीने का पानी लोगों के घरों में आता है। तो ये भी एक समस्या है कि अगर मानसून के दौरान विकट जल समस्या की स्थिति पैदा होती है तो वाटर लीकेज जलवाहिनियों से यदि होते हैं तो लोगों के घरों में दूषित जल भी जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे आने वाले दिनों में मानसून की स्थिति क्या होगी और मानसून के दौरान मुंबई की क्या स्थिति होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह, अवनिंद्र आशुतोष के साथ संजय मिश्रा, IN24 न्यूज़, मुंबई।